नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दरगाह के खिलाफ किया वाद दायर। दरगाह में शिव मंदिर होने का किया दावा। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने किया अपने कार्यालय का निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। पशुओं को शहर से बाहर निकालने के आदेश पर गरमाया रोष। पशुपालकों ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। दरगाह दीवान के बेटे सज्जादा नशीन हुए मीडिया से रूबरू। हिंदू सेना के दायरवाद का किया विरोध। तोपगढ़ा स्कूल में किया गया किशोरी मेले का आयोजन। 10 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने लिया भाग। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आज अजमेर में दरगाह के खिलाफ हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा वाद दायर किया गया। उन्होंने दरगाह के स्थान पर शिव मंदिर के होने का दावा किया। उन्होंने मुख्यतः 4 मांगे रखी। पहली, कि दरगाह को मंदिर घोषित किया जाए।
दूसरी, दरगाह के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाए। तीसरी, हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए। और चौथी, एएसआई सर्वे कराया जाए। आपको बता दें कि उन्होंने हरविलास शारदा द्वारा लिखी गई किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव को आधार बनाते हुए ये वाद दायर किया है। आज अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने अजमेर दरगाह को लेके एक केस फाइल किया है, जिसमें हमने दावा किया है कि अजमेर दरगाह भगवान शिव का मंदिर है, उसे जैन मंदिर व महादेव का मंदिर को तोड़कर उस दरगाह का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। और जो नीचे जहाँ कब्र बनी है चिश्ती की, जो नीचे तहखाना है, वहाँ भगवान शिव का शिवलिंग हुआ करता था और वो ही मंदिर का गर्भगृह है। ये सारी चीज़ें हमने कोर्ट में रखी है और साथ ही साथ हमने एक जो बुक है उस बुक को आधार बनाया है। वो बुक यहाँ के लोकल अजमेर के वासी रहे हरविलास शारदा जी, जो कि म्यूनसिपाल्टी के चीफ कमिश्नर भी थे यहाँ अंग्रेजी हुकूमत में, और उसके बाद सिविल जज भी बने। उनकी पुस्तक में साफ साफ ऐसा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साक्ष्य उन्होंने दिए हैं। जैसे अंदर जो जिसे बुलंद दरवाज़ा बताया जा रहा है, उसके खंभों की और ऊपर छतरी की आप देखोगे तो पहली नज़र में पता चलेगा कि वैसा जो स्ट्रक्चर है वो इस्लाम में कहीं भी किसी मस्जिद या किसी दरगाह में यूज़ नहीं किया गया है और वो मंदिर के ही साक्ष्य है। और जब ये सारे साक्ष्य और बुक का हवाला देते हुए हमने केस फाइल किया, उसमें हमने 3 मांगें रखी हैं। एक मांग रखी है कि उस दरगाह को भगवान शिव का मंदिर डिक्लेयर किया जाए। दूसरी मांग हमने की है कि यदि उस दरगाह का कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसको कैंसिल किया जाए। तीसरी मांग हमने की है कि वहाँ पूजा पाठ का हमें अधिकार दिया जाए। और चौथी मांग हमारी है कि वहाँ एएसआई सर्वे किया जाए। ये हमारी मांग है। अजमेर की नव नियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कार्यालय की व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जैसे कि आपको पता है कि मैंने परसों ज्वाइन किया है, तो आज कार्यालय का निरीक्षण किया गया। कमियों वाली तो क्या बात है, पॉइंट ये है कि हमें इम्प्रूवमेंट जो है वो कंटिन्यूसली करना होता है। तो उसी प्रकार से कार्यालय में भी कितना भी इम्प्रूवमेंट किया जाए और इम्प्रूवमेंट का हमेशा ही स्कोप रहता है। तो अब पूरी टीम के साथ काम करेंगे और जो भी कमियां धीरे धीरे काम के समय नज़र आएंगी उनको और अच्छी तरीके से कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जाए कार्यालय की, इसके ऊपर काम किया जाए। ये इस तरीके की जो समस्याएं हैं, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है तो उसमें इस तरीके की समस्याएं आ जाती हैं, तो वो अपनी टीम के साथ डिस्कस करके प्रपोजल बना के भेजे जाएंगे और जो भी रिपेयर है उनको रिपेयर आवश्यकता अनुसार करवाने का प्रयास किया जाएगा। नगर निगम के खिलाफ आज पशुपालक संघ द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल नगर निगम द्वारा पशुपालकों को 15 दिन के भीतर सभी पशुओं को शहर से बाहर ले जाने का नोटिस दिया गया था, जिसको लेकर पशुपालक संघ में रोष देखा जा रहा है। आज ज्ञापन के जरिए पशुपालक संघ ने अन्य जिलों की तरह अजमेर में भी पशुओं के लिए भूमि आवंटित करने की मांग की और नगर निगम द्वारा दिए गए नोटिस की आलोचना करते हुए कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी की। अभी थोड़े दिन पहले नगर निगम अजमेर जो है वो एक नियम पारित कर रहे हैं। अभी पारित हुआ नहीं, उससे पहले पशुपालकों को नोटिस दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर आप पशुओं को यहाँ से अजमेर से बाहर निकालिए या बेचिए या कुछ भी कीजिए। एक तरफ तो जब चुनाव आते हैं तो गाय को माता घोषित करके, राष्ट्रीय माता घोषित करके गाय के ऊपर वोटिंग होती है, और अब जब चुनाव सब कंप्लीट हो गए तो नगर निगम कह रही है कि गायों को बाहर निकालो। अब जो पशुपालक यहाँ पे वैसे ही बारिश की इतनी मार पड़ी है, चारा बांटा किसी के पास है नहीं, बड़ी स्थिति खराब है, ऐसे में गाय लेके अपने वो कहाँ जाएगा। तो या तो जैसे कोटा में, जोधपुर में, दूसरे जिलों में जो जगह दे रखी है पशुपालकों के, देवनारायण जो बोर्ड बना रखा है, जो मिल्कमैन कॉलोनी जोधपुर में बना रखी है, वैसे उसी तर्ज पे अजमेर के पशुपालकों के लिए भी कोई व्यवस्था हो। उसके बाद में हम खुद चाहते हैं कि अजमेर सिटी से बाहर निकले, लेकिन उसके लिए कम से कम हमें वो तो दिया जाए, जगह तो दी जाए। तो हमारी यही मांग है कि हमें जो जैसे दूसरे जिलों में जगह दे रखी है पशुपालकों को, उस तरह हमें भी जगह दी जाए। तो हमें सारे पशुपालक अजमेर से बाहर जाने को आज किससे मिलना है? हम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देना है हमारा कि हमारी भी थोड़ी पशुपालकों को सुनी जाए। आज अजमेर से एक बड़ी खबर सामने आई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ख्वाजा साहब की दरगाह को लेकर एक वाद दायर किया, जिसमें उन्होंने दरगाह के अंदर मंदिर के होने का दावा किया। इसी को लेकर दरगाह दीवान के बेटे सज्जादा नशीन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने हिंदू सेना द्वारा किए गए इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं विषैली मानसिकता रखती हैं। उन्होंने कहा कि दरगाह न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि अन्य धर्मों की भी आस्था का केंद्र है। उन्होंने सरकार से ऐसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती जानशीन उत्तराधिकारी
आध्यात्मिक प्रमुख सज्जादा नशीन किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब अजमेर शरीफ दरगाह से ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन के बिहाफ पे आपसे मुखातिब हूँ। आज हम सब के बीच में एक बहुत अहम मसला है जिसके लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। आप लोग आए, तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज के समाचार पत्रों से हमें जानकारी मिली है और अभी हमारे वकीलों से भी हमें जानकारी मिली है कि अजमेर न्यायालय में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब के मामले में एक सिविल वाद दायर किया गया है हिंदू सेना नामक संस्था द्वारा कि यहाँ पर उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पर शिव मंदिर होने का दावा किया है और विभिन्न प्रकार के दावे किए गए हैं, जिसको मैं ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन की तरफ से सिरे से नकारता हूँ। ये एक विषैली मानसिकता है। हमें पूरे देश को इस पर सोचना होगा कि देश में राजनीति और धार्मिक कट्टरता कितनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि अजमेर जैसी पवित्र स्थल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह, जो हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान और साथ साथ में मुसलमानों के साथ साथ हर धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है, हर धर्म के लोग इसका सम्मान करते हैं, यहाँ हाजिरी देते हैं। ये वो दरगाह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हर साल नवाज शरीफ के मौके पर चादर भेजते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के मौके पे, उनके जन्मदिन के मौके पे यहाँ पर लंगर बना करके बांटा जाता है। तमाम धार्मिक और राजनीतिक लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। लेकिन हिंदू सेना संस्था नामक जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो एक तरह से उनकी विषैली मानसिकता को दर्शाता है। हम सिरे से इसको खारिज करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास की तारीख उठा के देखेंगे तो ऐसी कहीं तारीख मौजूद नहीं कि इस धार्मिक स्थल पे किसी ने उंगली उठाई हो। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा में आज राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत किशोरी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 10 विद्यालयों से लगभग 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य शंभू सिंह लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मेले में 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के 2 प्रभाग रखे गए, जिनके अंतर्गत ग्रुप बनाकर विषयों का विभाजन किया गया। उन्होंने बताया कि बच्चों ने इस मेले में अद्भुत वर्किंग मॉडल्स बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा अजमेर में किशोरी मेले का यूसीओ स्तर पर आयोजन किया गया। हमारे यूसीओ में कुल 10 विद्यालय हैं, जिनमें 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और 6 जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। हमने इस किशोरी मेले में 2 मोटे मोटे जो है वो प्रभाग रखे हैं। पहला प्रभाग ऐसा जिसमें 6 से 8 तक के बच्चे भाग ले सकते हैं और दूसरा प्रभाग है जिसमें 9 से 12 तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। दोनों प्रभागों में 3-3 जो है वो ग्रुप रखे गए हैं और प्रत्येक ग्रुप में विषय रखा गया। जैसे पहला ग्रुप है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी रहेगा, दूसरा विषय जो भाषा संबंधी है, दूसरा जिसमें गणित और विज्ञान रहेगा और तीसरे में पर्यावरण सामाजिक ज्ञान वाला विषय रहेगा। इस प्रकार से इन 2-2 ग्रुपों में 3-3 और ग्रुप हैं और ये सारा ग्रुप मिलाकर प्रत्येक बालक बालिका इसमें भाग ले सकता है। और आज किशोरी मेले में हमारे 10 विद्यालयों के लगभग 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया। बहुत ही आनंदपूर्वक इस कार्यक्रम को किया। बच्चों ने जो मॉडल्स बनाए वो मॉडल्स वर्किंग मॉडल हैं, उनको देखकर लगता है कि क्रिएटिविटी जो बच्चों में है वो इस प्रकार की है। बहुत बच्चों ने सुंदर मॉडल बनाए हैं, अपने पोस्टर बनाए हैं और अपनी बात को इसमें रखा है, जो वो जानना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं। सभी स्कूल से एक प्रतियोगी शिक्षक भी आया है जो अपने अपने बच्चों को लेकर आज यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने भी एक दूसरे का देखकर ये निर्णय लिया कि हमें इस प्रकार से अगली बार और काम करना है। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे
तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा आज शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर नव नियुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने पीने की पानी की समस्या, घंटों तक हो रही बिजली कटौती और बदहाल सड़कों से आक्रोशित होकर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नाम अजमेर स्मार्ट सिटी रखा गया, लेकिन स्मार्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसी संदर्भ में नए कलेक्टर को ये बताने के लिए कि न पानी की व्यवस्था सही है, रोड की क्या स्थिति है, जो निचली बस्तियां उसमें किस तरह से पानी घुस जाता है, और ओवरऑल सारे अफसर जो हैं वो कार्य करने को तैयार नहीं है। चाहे वो देवनानी जी ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए या कुछ दिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि अजमेर की स्थिति सुधरे। पानी आज 96 घंटे में 72 घंटे में आ रहा है, जबकि बीसलपुर पूरा भरा हुआ है। रोड की स्थिति ये है कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड अभी तक ठीक नहीं हुई है। ये सब चीज़ें बताने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है और हमें विश्वास है कि नए कलेक्टर शीघ्र इन पर कार्रवाई करेंगे। अजमेर के नए कलेक्टर के द्वारा जिस तरह से अध्यक्ष जी ने, जयपाल जी ने आपको बात बताई, हम लोगों ने कहा कि जो स्मार्ट सिटी में जो काम हुआ है वो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ है। इसकी जो DPR बनी थी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के कार्यकाल में, उनकी सरकार में बनी थी। इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ उनके कार्यकाल में हुआ, पर अब पहली बार रिजल्ट आया है कि चाहे आपका रेलवे जो ब्रिज हो, चाहे आपकी रोडें हो, चाहे सड़कें हो, जिस तरह टूट गई, इसकी वर्ग स्तर के पर जांच होनी चाहिए और जांच होकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध इसकी कार्रवाई की जानी चाहिए। अजमेर के अंदर जो पानी की समस्या है उसका निदान भी करना चाहिए और हमारे को स्टोरेज बढ़ाना चाहिए। जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम कांग्रेस की सरकार ने हमारे यहाँ से एक प्रस्ताव पारित बना के भेजा था भारत सरकार को, और भारत सरकार ने अमृत योजना सेकंड के अंदर 186 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। उसमें 60 टैंक बनने थे। वो टैंकों का पानी का काम आज तक शुरू नहीं हुआ। अगर अजमेर के अंदर पेयजल की समस्या का निदान होगा तो आपको स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज का जो समाधान है उसको भी हम लोगों ने निवेदन किया है। हम लोगों ने एक और मैंने विशेष तौर से निवेदन किया कि जिलाधीश महोदय, कलेक्टर साहब जो हैं वो अजमेर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन भी हैं, और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन ने 2 करोड़ रुपए का काम दरगाह बाईपास का जो स्वीकृत किया था, जिसका टेंडर हुआ, जिसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ, पर वो काम आज तक शुरू नहीं हुआ। तो ये जो धार्मिक रूप से जो अनुवाद के रूप में जो जिस तरह से उस काम को रोका गया है, तो मैंने निवेदन किया कि वहाँ खाली केवल मात्र मुस्लिम बस्तियाँ ही नहीं हैं, वहाँ हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, झंडेश्वर महादेव मंदिर भी है। उसको मद्देनजर रखते हुए तुरंत प्रभाव से उस काम को शुरू करवाया जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रोड की बात की है, पानी की बात की है, सड़क की बात की है, और आने वाले समय के अंदर आज
इनसे औपचारिक बात कर इनसे जो निवेदन किया है, आगे अगर हमें जनता के हित में अगर पानी की आवाज़ उठाकर सफाई की व्यवस्था करके रोड की मांगों को लेकर अगर सड़क पे भी उतरना पड़ेगा तो हम सड़क पे भी उतरेंगे, आंदोलन भी करना पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे। अजमेर के घूघरा तालाब के पास स्थित भगवान कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि बीते दिनों हुई तेज बारिश के चलते अभी तक पूरी कॉलोनी जलमग्न है और कई घरों से अभी तक पानी नहीं निकल पाया है। उन्होंने बताया कि पहले भी उन्होंने कई बार इसकी शिकायत दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस समस्या से उनका घर से निकलना तक दूभर हो चुका है और कई जलीय जीव भी उनके घरों में घुस चुके हैं, जिससे बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। आज उन्होंने फिर एक बार कलेक्टर को ज्ञापन देकर मदद की गुहार लगाई। प्रिया के लिए बाउंड्री लाइन तो एकदम पास है। बड़े चैलेंजेस को फेस करने का कॉन्फिडेंस तभी आता है जब पहला कदम थोड़ा आसान हो। तो इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है? प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी कहाँ है? Hey TVS, take me to the nearest ice cream place. TVS iQ, India's favorite family EV. एक अच्छी शुरुआत। Now starting at 94,999 only. सर, हम भगवान कॉलोनी से आए हैं। ये MDS यूनिवर्सिटी के पास में, घूघरा के पास में MDS यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर हमारे कमर से ऊपर तक पानी है। कलेक्टर, प्रशासन और कोई भी अधिकारी हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। अगर ये मदद के लिए वहाँ पर जा रहे हैं तो गांव वाले उनको मदद नहीं करने दे रहे। हमारे कमर से ऊपर पानी, बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे, बीमार हो रहे हैं। वहाँ पर पानी के जीव हमारे घरों में आ रहे हैं और खाने पीने के हर चीज़ की दिक्कत हो रही है। अब हम हमारे घर से बाहर निकले हैं कि रहें कि बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें? पानी भरे हुए 1 महीना हो चुका है सर। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हमारे बिल्कुल कमर से भी ऊपर में हम लोग कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारी कोई सुध नहीं ली जा रही है। प्रशासन को हमने अभी तक कितनी बार, मतलब 6 तारीख से हमने डेट वाइज हमने वो भी दे रखी है एप्लीकेशन। अभी मतलब कलेक्टर को अभी दे के आए हम, मतलब हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उनकी पढ़ाई, अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो कैसे पढ़ाई करें, क्या करें? हमारे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। सामान कैसे लेके आए, हम रहें कैसे, हमारा गुजारा कैसे करें? और जेंट्स लोग भी अब जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, उनकी भी जॉब इफ़ेक्ट कर रही है। हम उधर से भी परेशानी हो रही है। हम लोग कहाँ जाएँ, क्या करें? हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, और जीव जंतु इतने हो रहे हैं, अब हमें पल पल डर रहता है। कभी किसी के सांप निकल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मतलब हम लोग क्या करें? हमारे को प्रशासन कुछ तो हमारी सुध ले। और आ रहे हैं पर हमारे उसमें कुछ भी वो नहीं हो रहा है। आ रहे हैं बस, और उसके बाद वो गांव वाले पता नहीं क्या करते हैं, क्या नहीं करते, बस वो देखते हैं। और कुछ होता भी है, पंप वाले आते हैं, ये होते हैं, वो गांव वाले पता नहीं उनको क्या घुमाते हैं। हमारा कुछ भी मतलब हो नहीं पाता है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा अजमेर के अरड़का गांव में रहने वाले कालबेलियों को स्थायी रूप से बसाने के लिए भूमि आवंटन कराने हेतु जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जाति कालबेलिया हमारे कई गांव अजमेर जिले में, राजस्थान में ऐसे 70, 80 सालों से रह रहे हैं। वहाँ किसी को भी कोई भी पट्टे जारी नहीं करते। सरपंच, सेक्रेटरी, पटवारी, अधिकारी जो भी लोग होते हैं सिर्फ वोट की दफे आते हैं, नहीं तो हमारे साथ में कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसी अन्यायी। हम राजस्थान के रहने वाले हैं, हमारे को वनवासी कहते हैं, जंगलवासी कहते हैं, जंगल में रहने वाले हैं, और आज हमारे को ठुकरा रहे हैं। जैसे योजना निकली है ये केंद्र सरकार से कि भाई घुमतू समाज को 300 गज का पट्टा दिया जाए। जमीन नहीं है, झुग्गी झूपड़ी में रहने वाले हैं, इनको जमीन दिए जाए, आवास योजना के मकान बनाए जाए। हमारे साथ में अरड़का गांव, पाई सागर, ऐसे अन्य गांव, चाचावास, नरवर, माकड़वाली, घूघरा, बड़लिया, किशनगढ़ के पास में बवानी, ऐसे कम से कम हमारे अजमेर जिले में 400 गांव हैं सपेरे समाज के। वो योजना के तहत पट्टे तो दे रहे नहीं है, और अब पेपरू में दे रहे हैं। ये घुमतू समाज में नहीं आते हैं। जब हम घुमतू समाज में नहीं आते हैं, एक गांव से दूसरे गांव सफर करना, एक गांव से दूसरे गांव डेरा लगाना, पूरी हमारी 7 पीढ़ी, पूरी जब से बाबा साहब संविधान बनाया हमारे लिए, तो आज हमारी 19 समाज आती है घुमतू समाज में, और हमारे को घुमतू समाज से बाहर निकल रहे हैं कि इनको नहीं आते हैं घुमतू समाज में। क्यों नहीं आते हैं हम घुमतू समाज में? तो घुमतू समाज में नहीं आते तो क्या बढ़िया ब्राह्मण है हम? क्या राजपूत है हम जो घुमतू समाज में नहीं आते हैं? ऐसी में अभी अरड़का की परेशानी लेके आए हैं। 70 साल से रह रहे हैं, जहाँ इंदिरा आवास के
शौचालय बने हुए हैं, इंदिरावास नहीं, ये स्वच्छ भारत अभियान के शौचालय बने हुए हैं, इंदिरावास के मकान बने हुए हैं, हेडपंप लगा हुआ है, एक बेरी एक खुदी हुई है पानी के लिए, बिजली कनेक्शन है। फिर भी वहाँ से 200 मीटर की दूरी पे वहाँ आबादी में करके जाटू को बसा दिए, मुसलमानों को बसा दिए और इनको चराके में निकल दिए। आज किससे मिलने आए? सल्लूक हो रहे हैं। मिलने किससे आए आप लोग? आज आए हम 30-35 आदमी आए। किससे मिलने आए? हम कलेक्टर साहब को ये दे रहे हैं ज्ञापन, और भी यहाँ होगी कार्रवाई तो है, सही है, नहीं तो हम जयपुर दिल्ली तक भी जाएंगे। हाल ही में कृष्णगंज थाना क्षेत्र स्थित छतरी योजना से एक बाइक चोरी की वारदात सामने आई थी, जिस पर पुलिस ने थाना अधिकारी अरविंद सिंह चारण के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नागौर निवासी 24 वर्षीय महेंद्र दमामी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज की सहायता से चोर को दस्तयाब किया गया है और उससे पूछताछ जारी है। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के कोटड़ा में स्थित प्राचीन बाबा रामदेव मंदिर में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भागवत कथा का आयोजन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। परमपिता परमेश्वर एवं माता पिता के आशीर्वाद से भव्य और दिव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन प्राचीन बाबा रामदेव मंदिर फ्लोरेंस अपार्टमेंट के सामने होने जा रहा है, जो 26 सितंबर से प्रारंभ होकर के 2 अक्टूबर को इसका समापन होगा। कथा का जो समय है दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक रहेगा। और कथा के जो हमारे आयोजक परिवार है
भरत जी पार्षद साहब, यादव साहब और कदम परिवार के तत्वाधान में कथा भव्य और दिव्य होने जा रही है। और प्रथम दिवस कलश यात्रा जो होगी तेजाजी चौक मंदिर, प्राचीन तेजा चौक मंदिर कोटड़ा से 10:30 बजे गाजे बाजे के साथ में कलश यात्रा होगी, जिसमें अनेक महिलाएं अपने सिर पर माथे पर कलश लेकर के और मुख्य यजमान पोथी को लेकर के और बाल गोपाल सरकार के साथ जो है नगर भ्रमण किया जाएगा। और नगर भ्रमण के बाद में कथा पांडाल पर पहुंचेंगे। उसके बाद में वैदिक विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा मंडलों का पूजन विधान एवं व्यास पूजन होगा। तत्पश्चात दोपहर 2 बजे भव्य और दिव्य कथा प्रारंभ होगी। ठाकुर जी की इच्छा से 26 सितंबर से श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है रामदेव मंदिर फ्लोरेंस के सामने। ठाकुर जी ने इस बार कदम परिवार को आशीर्वाद दिया। उसके तहत 26 सितंबर को प्राचीन तेजाजी मंदिर से कलश यात्रा रवाना होगी, जो बंजारा बस्ती, सिनेवर्ड, हरिभाव मैन होते हुए फ्लोरेंस अपार्टमेंट के सामने रामदेव जी मंदिर पहुंचेगी। उसके तहत कृष्ण लीला का प्रोग्राम है, कृष्ण की कथाएं होगी, कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लास्ट 2 अक्टूबर को अमावस के दिन निःशुल्क पितृ तर्पण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंदर जो अपने पितरों के निमित्त शांति पाठ कराने के लिए गया में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, बूढ़ा पुष्कर जाते हैं, वह कार्यक्रम 30 तारीख को 2 तारीख को अमावस के दिन यहाँ पर रामदेव जी मंदिर में निःशुल्क किया जाएगा। कथावाचक हमारे दिनेश गुरु जी हैं, वो पधारेंगे और वो अपनी मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान करेंगे। स्पोर्ट्स बोर्ड खेल कैलेंडर द्वारा 27 सितंबर से 28 सितंबर तक अंतर महाविद्यालय खो खो प्रतियोगिता डीएवी कॉलेज में खेली जानी प्रस्तावित थी, जो अब 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेली जाएगी। डीएवी कॉलेज के खेल अधिकारी डॉक्टर असगर अली ने बताया कि सीईटी परीक्षा के चलते तिथि में बदलाव किया जा रहा है और इस बाबत खिलाड़ियों को सूचित करना प्रारंभ कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता डीएवी कॉलेज के मैदान महात्मा आनंद स्वामी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जाएगी। स्पोर्ट्स बोर्ड खेल कैलेंडर के अनुसार 2024-25 के अनुसार खो खो अंतर महाविद्यालय पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन दयानंद महाविद्यालय को अलॉट किया गया था और वो 27 सितंबर से ये प्रतियोगिता को दयानंद महाविद्यालय द्वारा आयोजित कराया जाना था, मगर सीईटी एग्ज़ाम होने की वजह से सभी बच्चे और कॉलेज में होगा, सुबह से लेकर शाम तक 27 और 28 2 दिन ये प्रतियोगिता का आयोजन होगा। ऐसे में डिस्टर्बेंस को देखते हुए और बच्चों के हित को देखते हुए इस प्रतियोगिता को हमने डेट में परिवर्तन किया है और उसके लिए पत्र आज हमने विश्वविद्यालय को भेज दिया है, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड को, और उनकी स्वीकृति आते से ही हम इसको 30 तारीख से आयोजित कराएंगे। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की अजमेर इकाई द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ की गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता धर्मेंद्र गहलोत रहे और पंडित जी की जीवनी पर डॉक्टर कमला गोखरू ने प्रकाश डाला। पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती के अवसर पर एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की अजमेर इकाई का द्वारा भी ये जयंती मनाई जा रही है। और चूंकि इस इकाई का गठन पिछले वर्ष हुआ था, लेकिन पिछले 2 चुनावों की वजह से भी इसकी गतिविधियां हम आगे नहीं बढ़ा पाए, तो आज पुनः जो प्रबुद्ध इसके सदस्य हैं उनको आमंत्रित किया गया और यहाँ एक विचार माला आप कह सकते हैं, मुख्य रूप से लोकमत परिष्कार, इस विषय पर आज हम मंथन करेंगे। मुख्य वक्ता इसके धर्मेंद्र जी रहेंगे। कमला जी पंडित जी के जीवनी के बारे में बता रही है और बाकी सभी लोग मिलके आपस में विचार मंथन करेंगे कि आगामी योजनाएं क्या बनाई जाए और लोकमत परिष्कार में हमारा क्या योगदान रहे, इस विषय पर हम आज विचार करेंगे। आनंद सिंह राजावत, संयोजक। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री अग्रश्याम प्रेम मंडल द्वारा श्री अग्रश्याम वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। 27 सितंबर को बाबा श्याम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो स्टेशन रोड स्थित केईएम से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई घाटी वाले बालाजी पर समाप्त होगी। वहां पहुंचने के बाद 5100 दीपक प्रज्वलित कर आरती की जाएगी, जिसके पश्चात प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन यानी 28 तारीख को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अंजलि द्विवेदी, सौरभ शर्मा, भावना भदौरिया व सुनील कुमार खूबसूरत भजनों की प्रस्तुति देंगे। श्री अग्रश्याम प्रेम मंडल द्वारा श्री अग्रश्याम वार्षिक उत्सव का आयोजन 27 और 28 सितंबर को
अजमेर में आयोजित किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रशाम प्रेम मंडल द्वारा 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में कुछ विशेष प्रकार से बाबा को रिझाने का कार्यक्रम मंडल के सभी सदस्य कर रहे हैं, जिसमें हम 27 तारीख को जो वार्षिक उत्सव के तहत खाटू श्याम जी नगर भ्रमण पर निकलेंगे, उस नगर भ्रमण की जो शोभा यात्रा होगी वह अपने आप में देखने लायक होगी। इस शोभा यात्रा के अंदर जो कलकत्ता से हमने रथ मंगाया है, उस रथ में बाबा श्याम विराजमान होंगे और रथ से को सभी श्रद्धालु अपने हाथों से खींचेंगे। वह रथ किसी मशीन से नहीं चलाया जाएगा, बल्कि सारे श्रद्धालु उस रथ को अपने हाथों से खींचते हुए KEM यानी किंग गेट मेमोरियल स्टेशन रोड से ये शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो मदार गेट, चूड़ी बाजार, नया बाजार, आगरा गेट, नसिया, भागचंद जी की कोठी के नीचे से होती हुई घाटी वाले बालाजी के प्रांगण पर समाप्त होगी, जहां पर 5100 दीपकों से जो हरिद्वार पुष्कर में आरती की जाती है, उस तर्ज पर बाबा श्याम की आरती का आयोजन किया जाएगा और इसके पश्चात वहां पर प्रसाद वितरण होगा। इस बीच में महाकाली का एक रौद्र रूप आपको मदार गेट पर देखने को मिलेगा। जब हमारी शोभा यात्रा मदार गेट पहुंचेगी, उस मदार गेट पे महाकाली का रौद्र रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा, जनता को देखने को मिलेगा। और जब शोभा यात्रा नया बाजार चौपड़ पर पहुंचेगी तो एक नई परिकल्पना जो शहर वासियों ने नहीं सोची होगी, उस परिकल्पना में हम वहाँ देखेंगे कि शिव पार्वती का विवाह वहाँ मंचन किया जाएगा, जो अपने आप में एक अनूठी पहल और अनूठा कार्यक्रम होगा, जिसे सभी जनता को देखना चाहिए। इस यात्रा में हमारे जो 29 कार्यकर्ता हैं पूरे अग्रशाम प्रेम मंडल के, न इसका कोई अध्यक्ष है न कोई संयोजक है, हम सभी कार्यकर्ता इस पूरे कार्यक्रम को बखूबी निभाने के लिए दिन रात एक करे हुए हैं। हमारा 27 तारीख के बाद 28 तारीख को जो भजन संध्या का आयोजन है, वो भी अपने आप में एक देखने लायक भजन संध्या होगी, क्योंकि जो हमारा दरबार इस समय बाबा श्याम का सजाया जाएगा, वो बाबा श्याम का दरबार 90 फीट लंबा, 36 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा होगा, जिसमें बाबा श्याम विराजेंगे। और बाबा श्याम का यहाँ पे श्रृंगार जो किया जाएगा वह थाईलैंड, कोलकाता, पुष्कर और लखनऊ से आने वाले जो हमारे पुष्प हैं, ये करीबन 11,000 पुष्प हैं, छोटे बड़े पुष्प 11,000 और पत्तियां होगी, जिससे बाबा श्याम का श्रृंगार किया जाएगा। बाबा श्याम जिस विराजेंगे, उन्हीं के पास हमारे को आज सानिध्य मिलेगा 28 तारीख को निम्बार्क पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री जी महाराज का। और श्री जी महाराज इस समय यहाँ उपस्थित रहेंगे। इस बार जो अग्रशाम प्रेम मंडल ने व्यवस्था की है, वो व्यवस्था की है कि जितने श्रद्धालु आएंगे, तकरीबन 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था अग्रशाम प्रेम मंडल ने वह श्रद्धालुओं की है। वहां पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति बाबा श्याम की ज्योत के दर्शन करने के लिए बाबा श्याम तक पहुंच पाएगा और निम्बार्क पीठाधीश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएगा। ऐसी व्यवस्था हमने की है कि वहां से निकलता वो अपने गंतव्य स्थान पर बैठेगा, जाकर पहले वो दर्शन करेगा और गंतव्य स्थान पर जाकर बैठने की उसकी व्यवस्था हमारे सारे मंडल के सदस्य देख रहे हैं। भजन संध्या के अंदर अंजलि द्विवेदी जी जो विश्व विख्यात भजन गायिका है, जिनके भजनों पर खाली भजन सुनने पर ही श्रद्धालु नृत्य करने लगते हैं, नाच उठते हैं, ऐसी भजन गायिका जो विश्व विख्यात पहली बार अजमेर में आ रही है, अंजलि द्विवेदी होंगी। सौरभ शर्मा, जिनके लिए कहा जाता है कि खाटू श्याम जी उनके गले में बसते हैं और उनके जो भजन होंगे, उस भजनों को सुन के भी यहाँ जनता भाव विभोर होगी। साथ ही साथ भावना भदौरिया जो ग्वालियर से हमारे बीच में हमारे मध्य आ रहे मीठे मीठे भजन जिनके होंगे, और साथ ही हमारे अजमेर के लाडले कलाकार जो हम सभी के अच्छे कलाकार हैं, भजन गायक हैं, और साथ ही हमारे मंडल के सदस्य भी हैं, सुनील कुमार गोयल यानी कि शंटी, जिसको हम उपनाम के नाम से जानते हैं, वो भी यहाँ भजनों की प्रस्तुति देंगे। ये पूरा कार्यक्रम भजन संध्या का प्रातः तक चलेगा और प्रातः 5 बजे आरती के पश्चात इस भजन संध्या का समापन होगा। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।